इसी बीच बड़ी जानकारी पिंपरी चिंचवड से मिल रही है। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना फिलहाल 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आना बाकी है। बड़ी खबर पिंपरी चिंचवड से आपको बता रहे। एक और बड़ी खबर मुंबई से, और प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जरा उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। प्रियंका जी, अकेले लड़ने का फैसला कुछ बड़ा फैसला तो नहीं हो गया? अति महत्वाकांक्षा की शिकार तो नहीं हो गए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चुनाव वैसे भी अपने आप में एक ऐसा चुनाव है जिसमें लोग जो वोट डालने गए थे वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ही ढूंढते रहते हैं। तो सवाल कांग्रेस या अन्य पार्टियों का नहीं है, पर सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र की लूट हो रही है। कैसे लूट हो? वोटर लिस्ट में जो फिजिकल तो नतीजा ही नहीं आया, आप लूट कैसे कह रही हैं? अरे बिल्कुल लूट हुई। आपको लगता है कि आप नहीं दिखाएंगे, आपने दिखाया नहीं, बट आपको चलाना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रियंका जी, अभी तो नतीजा आया नहीं, रुझान ही आ रहे हैं। आप लोग मतलब हार मानकर बैठ गई हैं कि कांग्रेस हार रही है? नहीं, ये आप बताइए, जब हाथों की इंक मिटने लगे तो फिर क्या कहा जाए इसको? लोकतंत्र कहा जाएगा क्या? हाथों की इंक कभी इससे पहले मैं तो जितने प्रवक्ताओं से चुनाव वाले दिन, नतीजों वाले दिन बात करता हूँ, सुबह सुबह तो कम से कम वो जीत के दावे करते हैं। पता नहीं आपको क्या हो गया, आप अभी से ही कह रहे हैं कि लूट हो गई है। ठीक है, एक और बड़ी खबर अखिलेश मुंबई से बता रहे, जहां पर ठाकरे बंधु फिलहाल 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। मुंबई से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल 7 सीटों पर मुंबई में कांग्रेस आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर, शिवसेना 15, कांग्रेस 6, एनसीपी 1, एमएनएस 5 और यूबीटी 17 सीटें। प्रियंका जी, 7 सीटों पर बीएमसी में आप लोग आगे हैं, इतनी निराश ना हो सुबह सुबह। निराशा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्शन और लोकतंत्र और जो वहाँ का जो चुनाव आयोग है उसकी बात कर रही हूँ। जिस तरीके से वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट तक नहीं मिली 1 सीट जो है वहाँ पर, तो उसके बाद क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से जो इंक का केस है वो तो सबने वायरल पूरा सारे ऑन रिकॉर्ड पूरी तरीके से मिटा कर दिखाया गया। वास्तविकता ये कि किस तरीके से लोग भूत घूमते रहे और एक मिनिस्टर तक भूत प्रियंका जी, फिर तो ये मान लिया जाए जो हम ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं या कांग्रेस के लिए भी बता रहे हैं कि 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं झूठ होगा फिर? मैडम, 6 सीटों पर आगे चल रहे हो सकता है हम 60 सीटों पर आगे चल रहे होते। और यहाँ तो सवाल ये है कि लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हूँ, लोकतंत्र पर सवाल उठाना जायज बनता है, क्योंकि नहीं, सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, आप सवाल उठाते रहिए। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी से जरा मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट, कुछ और मेहमान है, जरा सबसे एक बार एक राउंड बात हो जाए, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। अकुश श्रीवास्तव जी, आज का नतीजा जो भी हो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, जरा छोटे में बता दीजिए फटाफट। अखिलेश, यही सवाल नवीन कुमार से पूछ लेते हैं, क्योंकि अकुश श्रीवास्तव अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। नवीन श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स इस बार साथ आए हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? नवीन जिंदल हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि कांग्रेस, हाँ मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, सर कहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये जो कांग्रेस की स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है, ना तो उनके घटक दलों ने अपने साथ रहा। केंद्र में तो कहते हैं कि हम उनका गठबंधन है, इंदी गठबंधन है, वहाँ पर उनको बिंदी गठबंधन पे भी नहीं रखा है। और वो जानते हैं कि उनके पास उसकी स्थिति वही है, ना घर का ना घाट का टाइप जो कहावत चलती है। क्योंकि कोई उनको कहते हैं कि वोटर लिस्ट में उनके लोगों के नाम नहीं मिले। पहले ये हुआ करता था कि कांग्रेस के या भाजपा के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा करके वोटर लिस्ट चेक करते थे। पन्ना हमने देखा है कि भाजपा में पन्ना प्रमुख बना करके हर एक का वोटर लिस्ट में नाम चेक किया जाता था, पर्चियाँ बांटी जाती थी, और जिसका नाम नहीं होता था पहले भी उसके नाम जुड़वाए जाते थे, और जो नहीं होते थे लोग वहाँ रहते थे उनके नाम कटवाए जाते थे। लेकिन उन्होंने सारी परंपराएं छोड़ दी, ठेके पे चुनाव लड़ने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे नहीं है। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, इसका मैं जवाब अगर वो विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विश्लेषण है उस पर मैं कांग्रेस से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले अगर नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एआईएमआईएम से, तो नफीस जी से मेरा सवाल है, अभी भी आप लोग अपने बयान पर कायम है क्या कि हिजाब वाले ही वहां पर बनने जा रहे हैं, बीएमसी में उन्हीं का कब्जा होगा? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो आज लोकतंत्र का पर्व है, बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मेरा मानना और हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। चाहे से पूरे इलेक्शन में किसी ने कुछ भी बयान दिया हो, कुछ भी मुद्दा रखा हो, यह लड़ाई आइडियोलॉजी की क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता किसी को सत्ता देना चाहे और किसी से सत्ता छीनना चाहे तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
ठीक बात है, कई बार कांग्रेस की सरकार बनती है या अन्य पार्टियों की सरकार बनती है, वहां ईवीएम और बाकी चीजें। अरे हिजाब वाली बात पे आइए ना सर, आपके सबसे बड़े नेता ने बयान दिया था। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। देखिए, इस बार इलेक्शन में बीएमसी के अलावा कई म्युनिसिपैलिटीज में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां पर हमने विजन दिया था कि हमारा मकसद विकास है और हम चाहते थे कि वो विकास हिजाब वाली महिला करे। ये विजन हमने जनता को दिया। अब ये जनता जनार्दन के ऊपर है, अगर वो इस विजन को पसंद करते हैं तो उन्होंने हिमायत को वोट किया होगा। तो क्या विकास नहीं होगा देश का? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप शांति से 1 मिनट सुनिएगा तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरी बातों से। मेरा मानना है कि मुंबई का विकास या देश का विकास आप भी कर सकती हैं, एक जैन समाज की महिला भी कर सकती है, हिंदू समाज की महिला भी कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बुर्का वाली देश की पीएम या मेयर बनेगी, बयान दिया था मजबूत हो। सारे वोट आपको मिल जाएंगे, देश के लिए दिया था। नहीं सर, वो बयान हमने पाकिस्तान के संदर्भ में दिया था। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वहां पर हिंदू पीएम नहीं बन सकता है, हिंदू मेयर नहीं बन सकता है, लेकिन भारत में बन सकता है। तो भारत की डेमोक्रेसी पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान हमारे पैर के जूती में और ठीक है। चलिए गुलाब चंद दुबे के पास चलते हैं। ठीक है, आता हूं सर, आता हूं। नफीस भाई, गुलाब चंद दुबे हमारे साथ है, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है शिंदे गुट के। ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं। अच्छा, गुलाब जी नहीं है शायद अपने साथ। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं जी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है बीएमसी में? देखिए, बीएमसी में तो बहुत स्पष्ट है कि वहां इस बार महायुति का ही मेयर बनेगा और महायुति के अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पार्षद नगर सेवक अपने अपने वार्डों से जीत के आएंगे। उसका रुझान भी मिलने लगा और उसके पीछे मूल कारण यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बात पूरे देश में आम आदमी के दिमाग में है कि यदि विकास चाहिए और विकास यदि करना है तो नरेंद्र मोदी जी की समर्थन से जो सरकारें चल रही हैं, जो काम हो रहा है, उसके साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा। मतलब वार्ड वाले चुनाव में भी मोदी जी ही चेहरा है, देवा भाव पे भरोसा नहीं आपका? ना, चेहरा नहीं है, उनके ऊपर लोगों का ये विश्वास है कि उनकी लीडरशिप में देश का विकास हो रहा है। और यदि हमको अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने देश का विकास करना, अपने गांव का विकास करना है, मोहल्ले का करना है,